वीडियो है आज की, आज सुबह की। सुबह यानी शनिवार आज है। तो आज हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे सभी लोग। बाबूजी तो मेरे उठ जाते हैं, मैं ही लेट थोड़ा उठती थी। आज मैं जल्दी उठ के चाय बना के दे दी हूँ। अभी बज रहे हैं 6:30 और हम सभी चाय पी रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। बैठे हैं यहाँ माँ बाप के साथ, चाय पी रही हूँ। बहुत मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा काम वाम कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत जो काम था तो निपटा ली हूँ। अब काम वाली आके कर देगी। बाहर चावल लेके आ गई तखत में। अभी बज रहे हैं 7 सुबह के। तो मैं बोली कि मम्मी मैं चाले दे रही हूँ, तुम उसको फटक लेना सूपा से। तो दोनों लोग माँ बेटी बैठ के हम चावल फटके बनाए हैं सुबह और फिर शाम को उसको बीनेंगे। खाना वगैरह खा के बना के, खाना बनाने बस का काम है इस समय, तो वही काम मैं करती हूँ। तो मेरी मम्मी चावल ले आती। हाँ बाबू, आ रही हूँ बाबूजी के। और मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो बाबूजी सर्च किए हैं। तो इसमें सरसों का तेल, शीशम की पत्ती, अजवाइन और मेथी डाल के इसको इतना पकाना है कि जलते तक पत्तों को पकाना है। इसके बाद इसका जो तेल जल जाएगा, जो ये पत्ते जल जाएंगे उसका साथ उसमें तेल में पहुंच जाएगा, तो उसको छान के फिर रख लेती हूँ। और बाबूजी भी लगाएंगे और मैं भी लगाऊंगी। और ये शीशम के पत्ते हैं, देसी दवाइयाँ हैं, जो ही बताता है वही करते हैं। बहुत पैर में दर्द है मेरे और बाबूजी के। हाथ हो चुके हैं, अभी बज रहे हैं 9:30। और ये मम्मी की पूजा की टोकरी देखिए, फूलों से भरी हुई 2 टोकरी फूल हैं। अब हम इनको लेके जा रहे हैं खैर माता। और मम्मी रोज़ जाती हैं खैर माता, हमेशा सुबह शाम दोनों टाइम। तो मैं भी जाती हूँ मम्मी के साथ। तो अब चल दिए हम दोनों माँ बेटी पूजा करने। और मैं जाती हूँ तो मंदिर धुल देती हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ गांव है ना, कोई पंडा है ना पुजारी है, बस मूर्ति बस रखी हुई है। तो अच्छे से कोई पूजा वूजा नहीं करता। तो हैंड पंप से पानी ला के और मैं मंदिर को अच्छे से कायदे से धो के रखती हूँ। मंदिर को धो देती हूँ जितने दिन रहती हूँ। तो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल केडी सीरीज ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन शनिवार। कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बनाई हूँ और अपने मायके का होम टूर आपको कराती हूँ। और आप लोग देखिए, पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और जो पुराने हों मुझे लाइक करें। और पता नहीं अनसब्सक्राइब मेरे को कौन कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं। है मेरे घर से बाहर का नज़ारा, ये देखिए। मैं गेट के बाहर हूँ, अभी अंदर चलूँगी तो आप देखिएगा मेरे घर का माहौल। तो चलिए खोलते हैं गेट और ये घुसते हैं अंदर। और अंदर घुसने से कुछ हमारा घर इस तरह का दिखता है। और ये है छोटा सा जो ये पाम का पेड़ है, ये बड़ा ही नहीं हो रहा है इधर। और ये है हमारी ट्रैक्टर की गैरेज, यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ी होती है। और यहाँ पे बाबूजी की गाय बनती हैं। और ये है बहुत बड़ा सा आंगन, हमारा बहुत बड़ा आंगन है। इधर एक साइड पे झूला है और इधर जो खाली जगह लगी दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे सब्जी फूल वगैरह लगे हुए होते हैं। और रोज़ के लिए धनिया पत्ती और थोड़ी बहुत टमाटर, थोड़ी सी गोभी, ऐसे करके इधर लगा लेते हैं। और खेतों में कौन लगाता है, कौन जाता है आता है, यहीं पे इतना इनके लिए बहुत काफ़ी हो जाता है। और यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं, एलोवेरा है और इधर गुड़हल है और ये झूला है। और इसके बाद ये देखिए फूल है, बैंगन के पेड़ लगे हैं। इतने बैंगन में बहुत सारे, एक 2-2 किलो बैंगन निकल जाते हैं। और ये है लौकी का पेड़, परछानी में चला गया है उसके। ये भी एक गैरेज ही है इधर और स्टोर रूम है। और इधर जो गमले रखे हुए हैं किनारे किनारे। ये मेरे घर का मतलब बगल का एरिया है, उत्तर दिशा की तरफ का है।
पीछे साइड का नहीं कह सकते, ये बगल है। और ये जो दिख रहा है स्टोर है, यहाँ पे गल्ला स्टोर करके रखते हैं और सामान। और ये गाय बांधने के लिए एक सार है। यहाँ पे कार खड़ी होती है, ट्रैक्टर खड़े होती हैं। और हाँ, और ये देखिए मेरे बाबूजी के पीछे तरफ का खेती किसानी का जो उपकरण है वो पीछे साइड रखे हुए हैं। बस ले तो अर्चना, और घूमी करा के लाती हूँ मैं उसको। और ये धान काटने की मशीन है, एक यहाँ है, एक बाहर पड़ी हुई है, उसको भी दिखाऊंगी अपने बाबू। तो अब अंदर चलते हैं। ये पोर्च है, और ये पोर्च बहुत बड़ा है, इधर से भी उधर से भी। और इसको पोर्च को अंदर कर लिया गया है, मतलब बंद करा दिया गया है। और इधर देखिए इस साइड पे बहुत सारा सामान इधर भी रखा हुआ होता है, क्योंकि किसान का घर है मेरे बाबूजी का, तो बहुत सारी खेती किसानी संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये मेरी मम्मी जा रही हैं पूजा करने। और बाहर जो खटिया देखे आप, तो खटिया ज़रूरत पड़ती है। और चलें अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि मैं कौन से कमरे में, ये पूजा के कमरे में आई हूँ। और इधर बहुत सारा मम्मी का हमारे सामान रखा पड़ा है। और ये है पूजा की अलमारी। और इस पूजा की अलमारी में मैं आपसे एक बार बता चुकी हूँ कि हमारे पुश्तैनी भगवान हैं। ये राम, सीता और लक्ष्मण हैं, ये पुश्तैनी हैं। तो इन किसी को पता नहीं है कि ये कब से हैं हमारे घर में। और एक ये शंख है, ये भी पुश्तैनी ही है। ये हम मतलब हमारे जान में, हमारे बाबूजी की जान में नहीं। इधर मम्मी का चावल गेहूँ कुछ ज़रूरत का इधर होता नहीं, बाहर स्टोर बना हुआ है वहाँ रहता है। तो यहाँ ये सारा सामान मम्मी हमारी रख लेती हैं अपने यूज के लिए। कुछ कपड़े बाहर निकले हुए होते हैं कि कोई आ जाता है तो सोता है। अभी हमारी 3-2 बुआ आई थी, तो यहीं पे सभी लोग अपनी खाट डाल डाल के सो जाते हैं। और इधर पूजा का ही सामान रखा हुआ है, इधर पुराने बर्तन रखे हुए हैं। और एक अलमारी है मम्मी की। और ये हो गया हमारे पूजा का कमरा कंप्लीट। और चलते हैं हम अब नीलू के कमरे में, छोटे वाले भाई के कमरे में। तो यहाँ की मैं लाइट जलाती हूँ। ये देखिए, ये है नीलू का कमरा। और यहाँ पे ये इनकी टेबल है कंप्यूटर की। इनका कंप्यूटर शायद ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे नहीं है। ये कंप्यूटर की टेबल है, इधर ड्रेसिंग टेबल है, उधर टीवी लगी है छोटी सी। और ये पलंग है। और ये वार्डरोब है। यहाँ पे इनके सारे कपड़े वगैरह, इनका सामान, अलमारी है ये। तो इधर हर कमरों में है। तो अब बाहर आते हैं। और ये है हमारा बड़ा सा हॉल। ये डाइनिंग एरिया भी है, या इधर ड्राइंग रूम भी इधर है। और इधर हम लोग बैठ के टीवी भी देखते हैं। इधर ये टीवी है। और सभी का जो है डेरा पूरा दिन यहीं पे हुआ करता है, क्योंकि ये किचन के नज़दीक है, तो यहीं पे हुआ करता है। सभी लोग यहीं पे बैठे रहते हैं हमेशा। और यहीं पे खाना ज़मीन में ही सभी लोग खाते हैं बैठ के। और ये हमारे घर के सबसे हाई कमान, ये मेरे बब्बा श्री अंगद राम द्विवेदी जी। और ये मेरे बब्बा हैं, ये बहुत संत आदमी थे। और मेरा भाई है सतीश द्विवेदी। ये बचपन की फ़ोटो है भाई के कमरे में। तो ये है बड़े भाई का कमरा, बड़ी वाली भाभी का मेरे। इधर दोनों तरफ खिड़की है। इस कमरे का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी सी खिड़कियाँ हैं। और इधर इनका भी वार्डरोब है, बगल में, बेड के बगल में ही है। ये देखिए यहाँ पे। तो इनका शायद थोड़ा सा छोटा है, मगर यहाँ है। और ये है बाथरूम। और इधर से एक बहुत बड़ी सी खिड़की है, और यहाँ से बाहर को बहुत अच्छा दिखता है। और ये है मेरी रानी का कंप्यूटर। और एक लैपटॉप है देव का, और एक है रानी का। ये दोनों इनके लैपटॉप यहाँ पे पड़े हैं। बच्चे नहीं हैं तो मज़ा नहीं आता है घर में। और ये रानी का पर्दा है, ये जो रानी के टेबल में ही बैठा हुआ होता है। ये दोनों बच्चों के लैपटॉप हैं। और ये रानी की वेइंग मशीन है। रानी थोड़ी हमारी हेल्दी है, तो रोज़ अपना वेट करती है कि कितनी हूँ मैं। तो
ये रानी की वेइंग मशीन है। तो फ्रेंड अब चलते हैं किचन में। किचन में थोड़ी सी लाइट कम है, मज़े की लाइट नहीं है। ये बेसिन का एरिया है सिंक का, और इधर पानी 2 बाल्टी रखा हुआ है। इधर गैस का प्लेटफॉर्म है, और बाहर अभी धूप ही है, मगर मौसम थोड़ी बादल बादल सा हो रहा है। इधर बगल में एक कांच के रैक बने हुए हैं जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है। ये पूरी किचन मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर किचन ही है। बहुत अच्छी सी फर्श है वुडिंग वाली, जो फिसलन नहीं होती इस फर्श में। और हम सिलेंडर बाहर रखे, कुछ प्रॉब्लम थी। और इधर भी सारे सामान रखे हुए हैं, और सब्जी रखने का इधर एक खिड़की और अलग से है, और एक उधर। और ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है फ्रीज, उसके बगल में है पानी। और किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर फिर भी बहुत ठीक ठाक है। और यहाँ पे है वॉश बेसिन का। अब चलते हैं फ्रेंड ऊपर, फिर आके बाबूजी का कमरा दिखाऊंगी। तो चलिए ऊपर। अभी इधर का एक भाग रह गया है जो कि मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगी। चलिए ऊपर चलते हैं। और मेरे पैर में दर्द हुआ है, तो मैं धीरे धीरे आराम से ऊपर चढ़ रही हूँ। और ऊपर की लाइट बंद है क्यों। तो ये ऊपर आ गए हम, और इधर है भाई का कंप्यूटर वगैरह। यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है उसका, नीलू का, उसका लैपटॉप, उसका कंप्यूटर। और ये किताबें हैं यहाँ पे रानी और नीलू दोनों बैठ के काम किया करते हैं। रानी भी अपना काम करती है, और नीलू भी बैठ के अपना काम किया करता है। तो ये उसका लैपटॉप कहाँ पड़ा था, तो मैं उठा के टेबल पे रख दी हूँ। सब के जहाँ के तहाँ पड़े हैं, सब चले। ये कुर्सियाँ सब अस्त व्यस्त पड़ी हैं ज्यों की त्यों। अच्छा नहीं लगता, मैं जहाँ जाती हूँ तो मेरे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी भाई भाभी, मेरे भतीजे भतीजी नहीं हैं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। रोना रोना सा आता है, सभी की बहुत ज़्यादा याद आती है। और इधर आते हैं तो इधर एक बहुत बड़ा सा हॉल है, और इस हॉल में हमेशा सबका बर्थडे हुआ करता है। कोई भी फंक्शन होता है तो यहीं पे होता है। किसी का बर्थडे हुआ तो नाच गाना हुआ, घंटों गाना होगा, डांस होगा, और रामायण होगी, कुछ भी होगा तो यहीं पे होता है। कोई फंक्शन हुआ, भाई की शादी हुई थी, तिलक चढ़ा था, तो यहीं पे इतने लोग आ गए थे कि 50-60 लोग आए थे तिलक वाले। और मौसम थोड़ी गंदा हुआ था, जून का महीना था, कुछ बारिश का मौसम था, तो सभी यहीं पे आ गए थे। और ये हैप्पी बर्थडे हमेशा लिखा रहता है, बस यहीं पे जो भी सजावट करनी हो तो कर लेते हैं। और इधर एक खिड़की खुलती है, मैं तो अभी नहीं खोल के दिखाई। और इतना अच्छा यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है। और ये कुर्सी पड़ी है यहाँ पे, भाई का वो साउंड बॉक्स रखा है, क्योंकि जब उनको गाना गाना होता है तो फिर यहीं पे आके गाना गाते हैं इसी चेयर पे बैठ के। और सभी लोग गाते हैं, मैं भी गाती हूँ। और इधर एक कमरा है, इधर भी एक कुर्सी पड़ी हुई है, कुर्सी रखी है, जिसको जहाँ पे पढ़ना हो लिखना। और ये मेरी मम्मी के कपड़े इस हिसाब से रख रही हैं कि पलंग में आपको बता चुकी है, और उनको ढक के मच्छरदानी डाल दी गई है। पता चले कि सब हुआ आ जाए, हम सभी बहनें आ जाएं। और हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो फिर यहीं पे आते हैं, जो भी आता है, तो बहुत लोग हो जाते हैं, तो सब इसी हॉल में डाल के सो जाते हैं। और यहीं का एक अपना वॉशरूम है, इधर इसका एक वॉशरूम है, इधर भी 2 खिड़की। इस कमरे में हॉल नहीं है। अरे भी बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पे बैठ जाएं तो। सीलिंग देखिए कितनी खूबसूरत सी सीलिंग बनी हुई है, हॉल की सीलिंग। और इधर की भी सीलिंग देखिए, ये देखिए। आते हैं तो ये है एक बहुत बड़ा सा रूम, ये भी, इसकी भी सीलिंग देखिए कितनी मज़े की बनी हुई है, बहुत सुंदर लगती है। और ये देखिए एक अलमारी पड़ी है, 2 डबल बेड हैं, एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, तो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये मम्मी मेरी गद्दे को धूप दिखाई थी, तो दूसरे में ही कोई पटक के चला गया है,
तो यहाँ का भी क्या है कि कोई आता है जेंट्स आए 2-4 तो यहीं आके शिफ्ट हो गए, ऊपर ही रहे। यहाँ भी एक अपना वॉशरूम है, हर जगह हर कमरों में एक एक वॉशरूम है अटैच। ये मेरा घर कहा जाए तो 5 बेडरूमों का है, ऊपर नीचे मिला के, और हॉल तो बहुत सारे हैं। और ये हुआ इसका वॉशरूम। और यहाँ भी बहुत अच्छी सी 2 खिड़कियाँ हैं बड़ी बड़ी सी। यहाँ का भी वेंटिलेशन बहुत अच्छा। इधर से मंदिर दिख रही है, पीछे से पूरे खेत लगे हुए हैं, खेत दिख रहे हैं। चलिए और अब आते हैं बाहर, चलते हैं। और ये हॉल का वॉशरूम है, जो ये हॉल है बड़ा सा, तो इसके लिए वॉशरूम बनाया गया है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कोई फंक्शन होता है तो सारे जेंट्स यहीं ऊपर ही हुआ करते हैं। और ये है हमारी बालकनी, जहाँ अक्सर मैं आप लोगों से बातें किया करती थी। और मैं दरवाज़ा खोली तो देखिए इतनी बड़ी सी छिपकली गिरी पर्ट से, और छिपकली से मेरे को बहुत डर लगती है। तो इस बालकनी से इस बालकनी को आप हमेशा जानते हैं क्योंकि मैं हमेशा बैठ के यहीं पे बातें करती थी। जब मैं पिछली बार आई थी तो यहीं रह गई थी 2 महीने। तो ये देखिए इतना बड़ा छत्ता लगा है मधुमक्खी का, हालांकि नुकसान नहीं पहुंचाती। और ये खटिया देखते होंगे आप, खटिया हर जगह रखी हैं क्योंकि हम लोगों के गांव से हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते हैं। इतने बड़े घर में बहुत खटिया हैं, बहुत सारे पलंग हैं, बहुत लोगों को सुलाना पड़ता है, तो हर जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है। और खेती किसानी से संबंधित है हमारा घर, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं पाएंगे आप। और इधर देखिए ये है बालकनी का लास्ट। यहाँ से फिर इसके बाद मेरे चाचा जी का एरिया शुरू हो जाता है। और अभी दिन डूब रहा है, यूँ सूरज भगवान जा रहे हैं अपने घर सोने। और इधर देखिए धान की खेती, और धान मैं कल आपको ऊपर चल के दिखाऊंगी या कि फिर खुद का खेत में जाके दिखाऊंगी। और इधर से बहुत अच्छा लगता है, जब सुकून मिलना हो तो हम ऊपर आ जाते हैं, मुश्किल हो तो ऊपर आके बैठ गए तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ बैठने पे। और यहाँ देखिए ये यहाँ का एरिया जो है बहुत सुंदर लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम मिलता है ऊपर आके बैठने में। और इधर से जो दिख रहा है मेरी मौसी का घर शुरू हो जाता है, इधर मेरे चाचा जी का घर शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ा सा पोर्च ही है ऊपर का, और इसके बाद ऊपर जाते हैं हम। और ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, तो फिर ऊपर छत में चल के दिखाऊंगी। मैं अब ये दिखा भी चुकी हूँ एक आध बार आपको, और फिर से दिखाऊंगी। लगा दिया मेरे घर का होम टूर। और अभी एक कमरा और बकाया है जो मेरे बाबूजी का कमरा है, तो इधर आके मेरे बाबूजी के कमरे को भी देखिए, नहीं तो ये रहा अच्छा वहाँ दीवारी जी के छूट जाता। इधर रहते हैं मेरे बाबूजी, और इनकी अलमारी है, बुक शेल्फ है। और इधर देखिए इनके सोफे हैं जहाँ पे बैठ के बाबूजी खाना खाते हैं। और इधर इनका वार्डरोब है, टीवी का एरिया है। और यहाँ पे मेरे बाबूजी के सारे सामान रखे हुए होते हैं, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो बाबूजी से ले लें, यहाँ हर एक सामान रखा हुआ होता है। और इधर से देखिए कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर, और हम सभी लोग यहीं पे बैठते हैं और बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड। तो वीडियो